का जो सबसे अच्छा टॉपिक है मैट्रिक्स का, सबसे हॉट जिसको मैं बोल सकता हूं, वो है आयुः का गुणा। तो आप बोलोगे सर अभी भी तो आपने आयुः का गुणा बताया, वह आयुः का अदिश गुणनफल था। अब हम आयुः का सदिश गुणनफल पढ़ेंगे। वह जो अभी अभी हमने पढ़ा है वो क्या था, अदिश गुणा। अब पढ़ेंगे आयुः का सदिश गुणा, वो था स्केलर प्रोडक्ट। अब करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, पहले तो क्या करते थे हम, पिछले में तो कोई मैट्रिक्स होती थी, इसको जैसे -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको कैसे करते थे, हर एक एलिमेंट से इसको यहां भी कर दो, यहां भी कर दो, यहां भी कर दो और यहां भी कर दो, यही करते थे ना। लेकिन हम आयुः का जो सदिश गुणा होगा उसमें क्या होता है, उसमें दो मैट्रिक्स गुणा होगी आपस में, ऐसे दो मैट्रिक्स को आपस में गुणा किया जाएगा। इधर तो ये 3 मैट्रिक्स थोड़ी थी, अदिश था, एक अचर संख्या थी। ठीक है, उससे गुणा करना था। लेकिन अब दोनों तरफ मैट्रिक्स और उनका गुणा कैसे करेंगे, इसको ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आयुः का अदिश गुणा, इसको थोड़ा सा समझिए। दो आयुः कैपिटल ए तथा कैपिटल बी का गुणनफल ए बी तभी संभव होता है जब ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के समान है। अर्थात एक का क्रम एम पी है और बी का पी एन है, तो उनके गुणनफल सी का क्या होगा, एम एन होगा। सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन कंडीशन जो हमने मैट्रिक्स के जोड़, मैट्रिक्स के योग में बताई है, वही कंडीशन यहां पर है। मैट्रिक्स के योग में मैंने क्या कंडीशन बताई थी कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। मैट्रिक्स की बाकी में भी मैंने यही कंडीशन बताई थी कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। लेकिन मैट्रिक्स का जो सदिश गुणनफल है, या दो मैट्रिक्सों का गुणनफल है, दो आयुः का गुणनफल है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, क्या शर्त होनी चाहिए, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो सारी चीजें हम देखते हैं। उसकी जो रेस्ट्रिक्शन है वो मैं यहाँ पे लिख के बताता हूं। अगर पहली जो कोई मैट्रिक्स है उसका आपके पास में है ऑर्डर मान लो m गुणा p, और इसका गुणनफल करोगे आप, इसका गुणनफल करोगे आप किसी दूसरी मैट्रिक्स से, इसका गुणनफल, इसका ऑर्डर मान लो p गुणा n है, और गुणा होने के बाद आपको जो एक मैट्रिक्स मिलेगी उसका जो ऑर्डर होगा वो m इंटू n होगा। ये डेफिनेशन आपको यहां लिखी हुई है, जो ऊपर लिखी हुई है ना शर्त, वो क्या है, पहली मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स है, इसमें पंक्ति तो कितनी है m और स्तंभ कितने हैं p। ठीक है, तो शर्त क्या है, पहली मैट्रिक्स में जितने स्तंभ है ना उतने दूसरी मैट्रिक्स में क्या होनी चाहिए, पंक्ति होनी चाहिए। मान लो यहाँ 3 स्तंभ है तो यहाँ 3 पंक्ति होनी चाहिए, यहाँ 5 स्तंभ है तो यहाँ 5 पंक्ति होनी चाहिए। यहाँ वाली संख्या, यहाँ तो बाद वाली संख्या, इस मैट्रिक्स का तो स्तंभ और इस मैट्रिक्स की पंक्ति क्या होनी चाहिए, समान, तब गुणा हो जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। मान लो एक मैट्रिक्स तो है 2 गुणा 3 और दूसरी मैट्रिक्स है 3 गुणा 7। इनका, इन दोनों मैट्रिक्सेस का भाई गुणा हो जाएगा, श्योर है। क्यों, इसमें स्तंभ 3 है, इसमें पंक्ति कितनी है 3, तो हो जाएगा। और जो मैट्रिक्स मिलेगी हमें उसका ऑर्डर भी श्योर है, पता चल गया हमको, 2 गुणा 7 की मिलेगी। एक और आपको एग्जांपल देता हूं, 5 गुणा 4 और दूसरी है 7 गुणा 4। इसका भाई गुणनफल नहीं होगा, इसका गुणनफल नहीं होगा। इसमें कितने स्तंभ है, 4, इसमें स्तंभ कितने हैं बेटा, 4, और इसमें पंक्ति कितनी है, 7। ये समान होनी चाहिए थी ना, समान नहीं है तो इसका गुणनफल नहीं होगा। तो गुणनफल होने की शर्त क्या है, अगर यहाँ p है तो यहाँ भी p होना चाहिए, यहाँ k है तो यहाँ भी k होना चाहिए, यहाँ l है तो यहाँ l होना चाहिए, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 होना चाहिए, यहाँ 8 है तो यहाँ 8 होना चाहिए। मतलब कि जितने इसमें स्तंभ है उतनी इसमें पंक्ति होनी चाहिए, मतलब कि इसमें जितने कॉलम है उतनी इसमें रो होनी चाहिए, तभी इसका प्रोडक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, ये तो है कंडीशन। ठीक है, तब और जो मैट्रिक्स रिजल्ट मिला उसका हमेशा आपको क्या मिलेगा, इस पी को छोड़ दो, m इंटू एन का मिलेगा। ठीक है, अब हम इन मैट्रिक्सेस का गुणनफल करके आपको बताएंगे। अब मुझे क्या करना है, यहाँ a गुणा b करना है, दोनों मैट्रिक्स का गुणनफल करना है, दोनों मैट्रिक्स का क्या करना है, गुणनफल। तो सबसे पहले हम शर्त देखेंगे क्या इनका गुणा हो जाएगा। तो देखिए a इंटू बी में कर रहा हूं, मेरे पास में a मैट्रिक्स है 4 3 5 2 1 6 गुणा, दूसरी जो मैट्रिक्स है वो है 2 4 5 3
1 2, इसका जो ऑर्डर है वो है 3 गुणा 2, इसका जो ऑर्डर है वो है 2 गुणा 3। ये देखिए आप, ये देखिए कंडीशन देखिए आप, इसमें स्तंभों की संख्या और इसमें पंक्तियों की संख्या समान है कि नहीं है ना? तो यस, इसका गुणनफल हो जाएगा, मैं कहूंगा इसका गुणनफल हो जाएगा। क्यों? कंडीशन क्या थी? इसमें जितने स्तंभ है उतनी इसमें क्या होनी चाहिए? पंक्ति। इसमें जितने कॉलम है उतनी इसमें क्या होनी चाहिए? रो। और ये भी पता चल गया इनका जो रिजल्ट आएगा वो 2 इंटू 2 का आएगा। समझ गए? अब चलो इनका मल्टीप्लाई करते हैं। तो इनका जो मल्टीप्लाई करने का जो तरीका है वो देख आप, वो इम्पोर्टेंट है। मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई में आपको सिखाऊंगा रो बाई कॉलम। कैसे सिखाऊंगा? रो बाई कॉलम करोगे आप, पंक्ति का स्तंभ से गुणन करोगे, रो बाई कॉलम। अब समझिएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो ये देखिए मेरे पास फर्स्ट रो है 2 3 5 में, फर्स्ट 4 3 5 सॉरी, फर्स्ट रो को उठाऊंगा, यहां से उठा लिया, रोटेट करूंगा और फर्स्ट कॉलम से करूंगा। यहां से उठा के मैं इसको यहां लाके यहां चिपकाऊंगा। इमेजिन करना है आपको, यहां से उठाया मैंने, फर्स्ट रो को किससे करूंगा? फर्स्ट कॉलम से। यहां से उठा के इसको यहां करने का, ठीक है? तो 4 के साथ तो कौन हुआ रहा है? 2, प्लस इस 3 के साथ कौन हुआ? 5 मल्टीप्लाई हुआ, प्लस इस 5 के साथ कौन हुआ? 1 हुआ। समझ में आ गया होगा? अब मैं थोड़ा फास्ट करूंगा क्योंकि इतना स्लो चलेंगे तो अपना काम नहीं चलेगा। फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम से किया, या फिर चलो एक को तो बता देता हूं पूरा, फिर आगे अपन थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, ठीक है? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया, अब फर्स्ट रो को करेंगे सेकंड कॉलम से। फर्स्ट रो को सारे कॉलमों से करते हैं, अपन गुणा करते हैं ना, जैसे 10th क्लास में करते थे। पहले इस अक्ष को यहां करते थे, फिर यहां करते थे 2x, ऐसे करते थे। ऐसे ही मैं करूंगा, इस रो को हर कॉलम के साथ करूंगा। पहले इस कॉलम के साथ किया, ये लिख दिया, प्लस फिर इसको इस कॉलम के साथ करूंगा, तो इसका मेरे मैट्रिक्स का अगला एलिमेंट आ जाएगा। 4 को किसके साथ करूंगा? 4 के साथ। देखो यहां से उठाया और यहां कर रहा, 4 को किसके साथ किया रहे? 4 के साथ, प्लस इसको उठाया यहां चिपकाया था ना, 3 को किसके साथ किया रहे? 3 के साथ, प्लस इसको उठा के यहां चिपकाया था तो 5 को किसके साथ किया था? 2 के साथ। थोड़ा समझ लेना, या 5 गुना 2 है, ठीक है? ओके। अब सेकंड रो को, फर्स्ट रो का तो काम खत्म, दोनों कॉलमों के साथ कर दिया, काम खत्म। इस रो को उठाओ 2 1 6 को और यहां चिपकाओ, तो 2 का हुआ, ये जो 2 था उसका हुआ 2 के साथ, ये 1 हुआ उसका हुआ 5 के साथ, ठीक है? प्लस ये जो 6 है उसका हुआ 1 के साथ। अब थोड़ा स्पेस छोड़ना है आपको, यहां जगह छोड़नी है। फिर इसको इस कॉलम से कर चुके, अब अगले कॉलम से करते हैं। 2 का हुआ 4 के साथ, ठीक है? प्लस 1 का हुआ 3 के साथ, प्लस 6 का हुआ 2 के साथ, यहां 2 है भाई, ठीक है? अब मैं इसकी कैलकुलेशन कर लेता हूं। 4 गुणा 2 8, प्लस 5 गुणा 3 15, प्लस 5 गुणा 1 5, 15 और 5 20 और 8 28 आ गया रहे यहाँ। 4 गुणा 4 16 और 9 25, और वहां 5 गुणा 2 10 था, तो कितना आ गया रहे यहाँ? 35, ठीक है? 2 गुणा 2 4, प्लस 5 9, प्लस 6 9 से कितना आ गया? 15। 4 गुणा 2 8, 3 गुणा 1 3, 8 3 11, और वहां 6 गुणा 2 था रे, तो 12 हो गया। 8 3 11 और 12, तो कितना हो गया? 23 हो गया क्या? ये लो, दोबारा समझाता हूं इसको एक बार। अदर एग्जांपल में आपको लेके बता देता हूं एक, ठीक है? एक अदर एग्जांपल लेके बता रहा हूं मैं आपको, उसको छोड़ो। -1 2, ठीक है? 4 2, इसका इंटू करना है मुझे 0 1 2 3 के साथ। इसका ऑर्डर देखो 2 इंटू 2, इसका भी ऑर्डर देखो 2 इंटू 2। क्या मैट्रिक्स का गुणा हो जाएगा? यस हो जाएगा। क्यों? यहां इसके स्तंभों की संख्या और इसके पंक्तियों की संख्या समान है, हो जाएगा। वैसे ही वर्ग आयु का तो हो ही जाता है, ये स्क्वायर मैट्रिसेज है, ठीक है? देखो कैसे करते हैं, तरीका देखो मल्टीप्लाई करने का। हम मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, वो करेंगे रो बाई कॉलम। वो हम कैसे करेंगे? रो बाई कॉलम। तो देखिए फर्स्ट रो को उठाओ, यहां से उठाया,
रोटेट किया, फर्स्ट कॉलम से किया, ठीक है, फर्स्ट रो को उठाया और फर्स्ट कॉलम से किया, तो -1 के साथ तो कौन हो गया रे 0 और 2 के साथ 2। देखो इसको यहां से उठाओ, यहां चिपकाओ, तो -1 से तो 0 हुआ ना, इसको उठा के रोटेट करके यहां चिपकाओ, 2 से 2 हुआ 4 हो गया ना। फिर इस रो को इस कॉलम से करो, तो -1 का तो हुआ 1 के साथ, +2 का हुआ 3 के साथ। फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से किया, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से हमने कर दिया, ठीक है। अब इस रो का नंबर आ गया, इस रो को इस कॉलम से किया, तो 4 × 0 + 2 × 2, ये 2 × 2 है रे, थोड़ा समझना, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट इसको यहां कर रहा हूं, 4 × 1 + 2 × 3। अब कैलकुलेशन तो आपको करना आती है, ये 0 हो गया, इंटू किया तो 0 + 4 4 हो गया, -1 × 1 -1 + 6 कितना हो गया 5 हो गया। इसको देखो ये तो पूरा 0 हो गया, और ये 0 + 2 × 2 4 हो गया, 4 × 1 4 + 2 × 3 6 6 + 4 कितना हो गया 10। ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हुआ। तो मैंने कैसे किया, फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से यहां लिखा, फिर सेकंड कॉलम से यहां लिखा, फिर इस रो का नंबर आया था तो इस कॉलम से कर लिया, इसका कर लिया, इस रो को इस कॉलम से किया, इस रो को इस कॉलम से किया। इतना करने के बाद फिर से उठाया इस रो को और इस कॉलम से किया और फिर इस कॉलम से किया, हो गया। ये मेरा कंप्लीट, यहाँ पे कंप्लीट हो गया इसका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट मेरा हो चुका है, ठीक है। अब देखो मैं आपको मैट्रिक्स का और कोई मल्टीप्लाई करके बताता हूँ, -1 2 0, ठीक है, 2 3 4, रो तो कितनी है इसमें 2, कॉलम कितने हैं 3। इसका मल्टीप्लाई होने के लिए मैट्रिक्स में, अगली मैट्रिक्स में रो 3 होनी चाहिए, इसमें कॉलम कितने थे 3, तो गारंटी के साथ इसमें 3 होंगे तभी इनका मल्टीप्लाई हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। इसमें स्तंभों की संख्या 3 है, तो इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए 3, जरूरी है 3 ही होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं ले लेता हूं, मान लो 1 0 2 1 5 4 ले लिया। देखो रो देखो कितनी है इसमें 1 2 3 और कॉलम कितने हैं 2। श्योर है इनका मल्टीप्लाई होगा, ऐसा ही क्वेश्चन था, इनका मल्टीप्लाई मुझे करना है एग्जाम में, एक मान लो ये क्वेश्चन आ गया, तो हम देखें कैसे करेंगे इनका मल्टीप्लाई। रो बाई कॉलम, रो बाई कॉलम। देखिए बेटा फर्स्ट रो को मैं ले रहा हूं और रोटेट करके किससे कर रहा हूं फर्स्ट कॉलम से, ठीक है। तो -1 को 1 से किया तो -1, ठीक है, +2 को 2 से किया तो 4, +0 को 5 से किया तो 0। समझ में आ गया होगा। फर्स्ट रो को उठाओ और फर्स्ट कॉलम से चिपका दो, इमेजिनेशन करो, इसको उठा के इधर चिपकाया तो -1 तो 1 से हुआ ना, +2 2 से हुआ, बीच में सब में प्लस लेना है, +0 5 से हुआ तो 0 हो गया। अब इस रो का इस कॉलम से काम हो गया, लेकिन सभी कॉलमों से करना है काम, इस रो का इस कॉलम से भी करेंगे। सॉरी यहाँ पे कितना था 2 था ना, रफ हो गया, 2 था ना, तभी तो 2 × 2 4 आया, ठीक है। अब इस रो को मैं इस कॉलम से करने वाला हूं, तो -1 होगा 0 से तो 0 हो जाएगा, फिर बीच में सब में प्लस लेना है, 2 होगा 1 से तो 2 हो जाएगा, फिर 0 होगा 4 से तो 0 हो जाएगा। फर्स्ट रो का काम कंप्लीट। ये जो फर्स्ट रो थी उसको उठा के मैंने इस फर्स्ट कॉलम से किया, फिर यहाँ इसको उठा के यहाँ इस मैंने सेकंड कॉलम से किया। अब सेकंड रो का नंबर आ गया, इस रो को इस कॉलम से करूंगा तो 2 × 1 2 प्लस इसको उठा के इधर चिपकाओ, 3 किससे हुआ 2 से, 3 × 2 6 प्लस 4 × 5 20, ओके। फिर इस रो को आप इस कॉलम से करोगे तो 2 × 0 0, इस रो को इस कॉलम से कर रहा हूं मैं, प्लस 3 होगा 1 से तो 3 आ जाएगा, प्लस 4 × 4 16। अब कैलकुलेशन कर लोगे आप, क्या जोर आ रहा है अब तो, -1 + 4 3 हो गया, यहाँ 2 हो गया, 2 से 8 और 20 28 हो गया, और 16 और 3 कितना हो गया 19। ऐसे आपको करना है। देखिए ये बहुत ईजी है मैट्रिक्स, आप देख रहे होंगे कि सर की कंटिन्यूस क्लास चल रही है और सर का कोई मोटिवेशन नहीं आ रहा। देखो पहले मैथ्स में कॉन्फिडेंस आना चाहिए, ठीक है, मोटिवेशन की जरूरत बाद में पड़ेगी आपको, अभी जरूरत ही नहीं है, अभी बहुत इजी मैटर चल रहा है।
और मैं ये कह रहा हूँ मैथ्स में तो स्टेप बाय स्टेप, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप आगे बढ़ते जाएंगे और कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा। समझ में आ रहा है आपको, कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा। समझ में नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंस क्रिएट नहीं होता। तो आप समझो इनको और आप इनको टाइम दो। अगर आप इनको टाइम दोगे तो अपने आप समझ में आने लग जाएंगे। मैं धीरे धीरे, लेवल जो हमारा है वो ऐसे चल रहा है, अपन लेवल जो है वो बिल्कुल स्लो, धीरे 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 इजी चीजें मैं पहले पढ़ा रहा हूँ, आसान आसान। आपको सबसे पहले मैट्रिक्स की परिभाषा बताई, उसके बाद में उसके प्रकार बताए, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताई, धीरे धीरे मैट्रिक्स को जोड़ना, बाकी करना, गुणा करना। तो धीरे धीरे अपन लेवल की तरफ जा रहे हैं और आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन अपन डिस्कस भी करते जा रहे हैं, ठीक है। और बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, बस आप धैर्य के साथ पढ़ाई करो, ठीक है। अपना ये एग्जाम्पल अब तो समझ में आ गया होगा, हमने कई और एग्जाम्पल लेके बता दिए इसे। तो अब नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं अपन, इनका मल्टीप्लाई करना। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, इसका मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, देखने में छोटा है लेकिन ये डिफिकल्ट लगता है। इस मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, बड़े धैर्य के साथ इस क्वेश्चन को करना पड़ता है आपको, ठीक है। देखिए मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। 3 5 1, इसका बेटा मुझे मल्टीप्लीकेशन करना है -2 1 और 4 से। इसका ऑर्डर 3, देखो रो देखो लेफ्ट टू राइट कितनी है, 1, ये देखो 1 2 3, फिर कॉलम देखो अप टू बॉटम 1, ऑर्डर भी पहचानना आ गया ना आपको। इसकी रो देखो कितनी है, 1, ओनली 1, और कॉलम देखो इसमें 1 2 3। तो इसका जो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, क्या रहे मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो सेम सेम है ना। यहाँ जो बैठा है वो यहाँ बैठा होना चाहिए, यहाँ जो लास्ट में बैठा है ना वो यहाँ फर्स्ट में बैठा होना चाहिए, यहाँ जो लास्ट में बैठा है वो यहाँ स्टार्ट में बैठा होना चाहिए, मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस इतना सही तो काम है। अब आपको ये पता चल गया होगा जो रिजल्ट आएगा ना, वो रिजल्ट वो 3 इंटू 3 को मिलेगा। आपको कितने का मिलेगा, 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स मिलेगी। तो देखिए मैं इसके 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स कैसे मिलेगी मेरे को, ठीक है भाई, निकालते हैं 3 इंटू 3 की। फर्स्ट रो को, मेथड वही, फर्स्ट रो को, अब रो इतनी सी है, बस एक एलिमेंट है मेरे पास रो में, लेकिन कोई बात नहीं, रूल थोड़ी चेंज होगा। फर्स्ट रो को उठाऊंगा, फर्स्ट कॉलम से करूंगा, कर दिया भाई, कर दिया। फिर मैं बोलता था ना प्लस 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 लेते जाएंगे, अब प्लस प्लस क्या लूं, यहाँ तो एक एलिमेंट है, यहाँ अगर ऐसे एलिमेंट होते ना 3 फिर 4 फिर 5 तब तो मैं प्लस प्लस लेता, लेकिन क्या लूं, एक एलिमेंट है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया, खत्म, काम ही खत्म हो गया। अब फर्स्ट रो का नंबर आया सेकंड कॉलम से, तो थोड़ा स्पेस दे दो, जब भी अगले कॉलम से करते हैं तो स्पेस देते हैं ना, 3 इंटू 1। फिर फर्स्ट कॉलम का, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से, तो 3 इंटू 4। अब सेकंड रो का, फर्स्ट रो का काम खत्म, सबसे कर दिया, पहले कॉलम से कर दिया, ये देखो पहला कॉलम, फिर ये जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम से कर दिया। कॉलम देखो इसमें कितने, 1 2 3 है, कॉलम कितने हैं, 3 है। तो देखो काम खत्म कैसे किया मैंने, फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से किया, फिर सेकंड से किया, फिर थर्ड से किया, फर्स्ट रो का काम खत्म, सब कॉलमों से मैं कर चुका हूं। अब मैं सेकंड रो को लूंगा, इसको 5 को, सेकंड रो को लिया, फर्स्ट कॉलम से करूंगा, कर दिया भाई। फिर सेकंड कॉलम से करूंगा, फिर थर्ड कॉलम से करूंगा, सारे कॉलम से मैंने कर लिया। अब इस रो का नंबर आ गया, इस रो को सारे कॉलम से करूंगा मैं, पहले -2 से करूंगा, फिर इसका मैं 1 से करूंगा, फिर मैं इसका 4 से करूंगा। किया कि नहीं किया? अब इसकी कैलकुलेशन तो आपको आती होगी, -6 से आएगा जाएगा यहाँ, ठीक है, यहाँ -6 आ गया ना, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 3 इंटू 4 12 आ गया, ऐसे कर लेना रहे, -10 5 20, फिर यहाँ कितना आ गया, -2 1 और 4, ये इसके आंसर हो गए, ठीक है। हाँ, ए बी और बी ए आपको निकालना है, आपको क्या निकालना है, ए बी और बी ए, आपको क्या निकालना है, ए बी और बी ए, ठीक है। अब देखो आप ए बी कैसे निकालोगे, अरे बिल्कुल सिंपल, पहले आप इस मैट्रिक्स को लिख लोगे 5 3 2 और -4, फिर ए के बाद में क्या लिखा है, बी, बी वाले को लिख लोगे,
अब दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ए बी मिल जाएगा। बस मल्टीप्लाई, इसका ऑर्डर देखो 2 इंटू 2 है, इसका ऑर्डर रो तो 2 है लेफ्ट टू राइट 1 2, कॉलम 1 2 3। तो देखो यहां जो बैठा है वो यहां बैठा है ना, इसमें जितने कॉलम है उतनी इसमें रो है ना, तो यस इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, अपन करेंगे। देखो सीख जाओगे आप लोग, यहां से आप पूरा सीख जाओगे इस क्वेश्चन से। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, देखिए आप ऐसा ही आएगा ना, फर्स्ट रो को उठाया फर्स्ट कॉलम से किया, 5 को 4 से कर लेंगे प्लस इस 3 को किससे कर लेंगे, इस 3 से कर लेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, कर लिया, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, ये लो काम खत्म। फर्स्ट रो का काम खत्म। फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से किया, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से किया, देखो 5 को 2 से किया था और 3 को 4 से, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से किया, इस 5 को -5 से और इस 3 को -1 से, कर लिया। चलो फर्स्ट रो का काम खत्म। अब नंबर आता है सेकंड रो का, इस रो को फर्स्ट रो को इस सेकंड रो को पहले इस कॉलम से करो, तो कर लो भाई। 2 तो होगा 4 पे, देखो इसको उठा के यहां रख दो, तो 2 के नीचे तो कौन आ गया, उठा के ऊपर रख दो, देखो 2 के ऊपर कौन चिपक गया, 4, और बीच में आता है प्लस, इस -4 के साथ कौन चिपक जाएगा, 3। बस, अरे आप तो उठाओ इसको इसके ऊपर चिपका दो, बीच में जगह छोड़नी है 2, क्योंकि अगले कॉलम से कर रहा हूं ना मैं, तो बीच में जगह छोड़नी होगी हमेशा, ठीक है। तो इसको आप इस कॉलम से करेंगे तो 2 का किसके साथ हुआ, 2 के साथ, प्लस -4 का किसके साथ हुआ, 4 के साथ। नेक्स्ट इस रो को उठा के आप यहां चिपकाओगे ना, तो 2 का किसके साथ हुआ मल्टीप्लाई, -5 के साथ, प्लस -4 का किसके साथ हुआ, -1 के साथ। देखो इसको उठा के मैंने यहां चिपका दिया। अब इसकी कैलकुलेशन करके आंसर निकालने हैं। 5 गुणा 4 20, प्लस 3 गुणा 3 9 गुणा 30, 10 और 12 22, माइनस का 25, माइनस का 3, माइनस का 28, 4 गुणा 2 8, माइनस के 12, माइनस के 4 बच गए भाई, 4 माइनस का 4 0 बच गया भाई, माइनस का 10 और माइनस का माइनस माइनस प्लस का 4, तो माइनस का 10 प्लस का 4 माइनस का 6। एक कैलकुलेशन ही तो करनी थी। अब हमें क्या करना है, BAB निकालना है। आधा क्वेश्चन हुआ है भाई, अभी तो 50% क्वेश्चन हुआ है, अभी 50% हाफ मार्किंग हुई है अभी तो। अब मैं कर रहा हूं, AB कर लिया है, देख लिया आपने। अब मेरे को क्या करना है, BA। चलो इसको क्लियर करता हूं, रो में करता हूं BA। BA का मतलब बेटा ये हुआ, पहले B लिखो, पहले B वाला लिखो, ये लो भाई लिख लिया। अब लिखो A वाला, लिख लिया। इसका ऑर्डर तो देखो, पहले गुणा होगा कि नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, ऐसे ही तुम लोग सीधा चिपका दोगे, ऐसे ही उठा के चिपका दोगे। अरे ऐसे नहीं चिपकाना, पहले ऑर्डर चेक करना है कि मल्टीप्लाई को होने लायक है या नहीं। पहला काम हमारा ये है कि मल्टीप्लाई होने लायक है या नहीं। यदि लायक है, योग्य है मल्टीप्लाई होने के, तभी करेंगे ना। रो कितनी है इसमें, लेफ्ट टू राइट 1 2, कॉलम कितने हैं, रो देखिए 1 2, कॉलम देखिए 1 2 3, ओके। इसका ऑर्डर देखिए 2 इंटू 2, भाई यहां 3 बेटा है, यहां 3 बेटा होना चाहिए था, लेकिन 2 बेटा है, तो मैं कहूंगा BA संभव नहीं है, BA करना संभव नहीं है। एग्जाम में ये लिख के आना है, BA का अस्तित्व नहीं है, यहां BA का अस्तित्व नहीं है भाई। BA डज नॉट एग्जिस्ट, BA डज नॉट एग्जिस्ट, BA डज नॉट एग्जिस्ट, यहां BA नहीं होगा, BA का अस्तित्व ही नहीं है, BA डज नॉट एग्जिस्ट, BA एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों भाई, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने का जो रूल था वो ये था, इसमें जितने स्तंभों की संख्या होगी, इसमें जितने कॉलम होंगे उतने इसमें रो होनी चाहिए, है ही नहीं, तो BA डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमें इतना ही लिखना है, BA डज नॉट एग्जिस्ट।
और एक बात का और ध्यान रखना, कई बार बी ए एग्जिस्ट भी कर जाता है, जैसे दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी 3x3 की, ये भी 3x3 की, तो ए बी भी एग्जिस्ट करेगा और बी ए भी एग्जिस्ट करेगा, ए बी भी हो जाएगा और बी ए भी हो जाएगा। लेकिन एक रूल का ध्यान रखना, ए बी नॉट इक्वल बी ए, मैट्रिक्स में ए बी और बी ए बराबर नहीं होते। अपने साधारण गणित में तो होते हैं, 5 गुणा 3 भी 15 होते हैं और 3 गुणा 5 भी कितने होते हैं, 15 होते हैं। लेकिन साधारण गणित में तो ए बी बराबर बी ए होते हैं, लेकिन अगर ए और बी मैट्रिक्स है तो ए बी नॉट इक्वल बी ए होगा। यह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती। अब याद रखो, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, मैट्रिक्स का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, मैट्रिक्स का बाकी नहीं करता क्रम विनिमय का पालन। मैट्रिक्स का गुणा भी क्रम विनिमय का पालन नहीं करता। मीन्स एडिशन ऑफ मैट्रिसेज follows commutative property but subtraction and multiplication of matrices does not follows commutative property। बस इतना सा सारे बच्चों को ध्यान रखना है। ओके, ठीक है बच्चों। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। बहुत सिंपल, नाम से ही पता चल जाता है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ट्रांसफर करना है। तो ट्रांसफर कैसे करोगे आप, या तो रो को कॉलम में चेंज कर देना, रो के जो एलिमेंट है उसको किस में कर देना, कॉलम के एलिमेंट में शिफ्ट कर देना, या जो कॉलम के मैट्रिक्स है उनको किस में कर देना, रो के मैट्रिक्स में। ठीक है, वही मैट्रिक्स का ट्रांसफर होगा। एक दिए हुए आई हुए कैपिटल ए की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदलने से प्राप्त आयु को ए का परिवर्त कहते हैं। इसे ए डैश या ए टी से परिभाषित करते हैं। इसको या तो ए का डैश से या ए का ट्रांसपोज से परिभाषित करते हैं। इससे दिखाते हैं, दिखावा किससे करते हैं, अरे ए की पावर टी से ए का ट्रांसपोज होगा तो आप लिख देना ए की पावर टी या फिर ए डैश। तो मैं समझ जाऊंगा, कोई भी आपका टीचर होगा, एग्जामिनर है होगा, वो समझ जाएगा कि ए डैश मतलब आपने ट्रांसपोज कर दिया रहे, ए पावर टी मतलब आपने ट्रांसपोज कर दिया है भाई। तो देखिए ये ए है भाई, ट्रांसपोज कैसे करेंगे, देखिए मैंने आपको सिखाया, या तो रो को कॉलम में बदल लेना या कॉलम को रो में बदल देना, ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, करता हूं मैं। ये फर्स्ट रो है भाई, इसको उठा के ऐसे ऐसे लटका दो, रो को किस में बदल दो, कॉलम में। बदल दिया कि नहीं बदला मैंने, फर्स्ट रो को क्या बना दिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सेकंड जो रो है इसको क्या बना दो रे, सेकंड कॉलम, ये लो बना दिया। ये इसका ट्रांसपोज है, इसको ए डैश से दर्शा दो, इसको किसे दर्शा दो, ए डैश से। और ए डैश से कोई बच्चे को मजा नहीं आ रहा है ए डैश से दर्शाने में, तो ए टी से दर्शा देना भाई। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब इसमें कोई ज्यादा क्लियर करवाने वाली बात नहीं है, समझदार हो तुम। अब ये बोल रहा है मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के है ना कुछ गुण है, प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के कुछ गुण है, कुछ क्वालिटी है आपकी तरह। क्या क्वालिटी है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की, आपकी भी क्वालिटी है, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो आप। ठीक है, ए डैश का डैश वापिस ए आ जाता है, अरे ए का ट्रांसपोज वापिस क्या आ जाता है, ए आ जाता है। एग्जांपल देके बताऊं क्या, वैसे तो तुम ले लिया करो रे। ये लो, इसका ट्रांसपोज क्या करूंगा, इसका एक बार ट्रांसपोज करूंगा मैं, ये ए है, इसका एक बार ट्रांसपोज करूंगा तो ए डैश आएगा ना। तो देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाओ, बना दिया ना रे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाओ, बना दिया रे। अब एक बार ए डैश का डैश वापस करो, ये जो डैश है इसका एक बार फिर से क्या करो रे, डैश। चलो कर देते हैं, बच्चों का सा खेल है, एकदम गेम है छोटा सा। इस रो को फिर क्या बनाओ, एक बार इसका और ट्रांसफर करो, तो करो ट्रांसफर, 2 का 2 और 4 इधर लटका दो इनको, ये लो। फिर इस रो को इधर लटका दो, ये लो। वापिस देखो किसके बराबर आ गया, 2 3 4 5, 2 3 4 5। अरे ए डैश का डैश किया और वापिस क्या आ गया, ए। तो ये कोई झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टी एकदम सही है ना, मैंने सिद्ध कर दी। ए डैश का डैश क्या होता है, ए। ऐसे ही अब इसकी बात मान लो भाई, ए प्लस बी का होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश मान लो, या तो नहीं तो एग्जांपल दूं। अरे मान लो ए प्लस बी, दो मैट्रिक्स को जोड़ो, आप दो मैट्रिक्स को जोड़ो। ठीक है, जोड़ के जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद आप एक तो डैश करो, ट्रांसपोज करो, और एक पहले आप मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो, पहली का फिर दूसरी का ट्रांसपोज करो, फिर रिजल्ट्स को जोड़ो, सेम आएंगे। एग्जांपल बताऊं तुमको तो देखो 1 2 3 4, एक मैट्रिक्स तो ए है, दूसरी मैट्रिक्स है बी, 5 6 7 8। देखो एक तो आप ए प्लस बी पहले कर लेते हैं, जैसे
1 को 5 के साथ जोड़ा, 2 को 6 के साथ जोड़ा, जोड़ लिया सबको, जोड़ के 1 को 5 के साथ जोड़ा तो 6, 2 को 6 के साथ तो 8, 3 को 7 के साथ तो 10 और ये 12। अब इस रिजल्ट का ट्रांसपोज करो, इस रिजल्ट का क्या करो आप, ट्रांसपोज करो, तो क्या आ जाएगा, ये 6 और 8 इधर आ जाएंगे, 10 और 12। एक तो ऐसे करोगे आप, और एक दूसरा यही रिजल्ट आपको तब मिलेगा जब आप पहले इसका ट्रांसपोज कर लो, पहले कर लो, 1 2 को कॉलम बनाओ, 3 4 को कॉलम, इसका भी कर लो, फिर इनको जोड़ दो, ट्रांसपोज करो इसका करो, फिर उनको जोड़ोगे तो वो इसके बराबर यही आने वाला है, 6 10 8 12। ठीक है, इतनी सी एक छोटी सी बात थी, बता दी मैंने आपको। अब देखिए बच्चों, ए बी होल डैश इक्वल बी डैश डॉट ए डैश, अरे याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चों की आदत होती है ए प्लस बी होल डैश इक्वल ए डैश प्लस बी डैश, तो इसको ए डैश डॉट बी डैश कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। ए बी का होल डैश, दो मैट्रिक्स का गुणा करके उसका ट्रांसपोज करोगे ना, वो किसके बराबर आएगा, दूसरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज गुणा पहली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। याद रखना, ये तो सी क्या है, वो अदिश है। अदिश जैसे बताया था ना, मैट्रिक्स ए को आप 5 से गुणा करो, फिर आप डैश करो, चाहे बेटा आप पहले डैश करके फिर 5 से गुणा करो, रिजल्ट है वो सेम ही आएगा भाई। ठीक है, तो ये इतनी सी छोटी सी प्रॉपर्टी है, 4 प्रॉपर्टी ही याद रख लो। अगर यहाँ माइनस आ जाए ना तो भी यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है, लेकिन इनटू होगा ए बी होल डैश, तो पहले बी डैश आएगा फिर ए डैश आएगा। यहाँ डैश क्या है, बी डैश का मतलब बी का ट्रांसपोज, ए डैश का मतलब ए का ट्रांसपोज। ओके, तो हमने बात कर ली इसकी प्रॉपर्टीज की। अब भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये जो एग्जाम है, ये आपके पास जो क्वेश्चन है, ये बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स 411 एग्जाम, ये फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम का पेपर है 2017-18 बीएससी एग्रीकल्चर में जो मैथमेटिक्स चलती है ना, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, उसके जो एग्जाम्पल आपके सामने देखिए। एग्जाम्पल आपको दे रखा है, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, बताना इसमें से कौन सा राइट है। ए ये है, बी ये है, तो आपको ए क्रॉस बी करना है। तो भाई आपको मैं मैट्रिक्स का भी गुणांक सिखा चुका हूं, पहले इसको लिख लेना, पहले फिर इसको फिर रो बाई कॉलम कर लेना, फिर देख लेना इनमें से कौन सा उत्तर आता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ना। तो मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम 411 आपका सब्जेक्ट कोड है, इसमें आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ये रहे। आपको ये प्रूव करना है ए स्क्वायर माइनस 7a माइनस 2i इक्वल 0। देखते हैं, देखिए प्रूव होता है कि नहीं होता, कई बार मिस्टेक भी आ जाती है डेटाज में। देख लेते हैं अपन, ए का स्क्वायर अपन करेंगे ना यहाँ, तो क्या होगा देखिए बेटा, 2 3 4 5, इसको फिर से आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 4 5। ठीक है, ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए। चलो अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तो आपको सिखा ही रखा है, फर्स्ट रो को उठाया फर्स्ट कॉलम से किया, तो 2 2 से हुआ तो 4 हो गया। ठीक है, या फिर पूरा बताऊं आपको, प्लस समझ लेना। आप तो इतने मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई बता दिए, इस रो को उठा के इस कॉलम से करेंगे, तो 2 इंटू 2 4, और ये 3 किसके साथ चिपकेगा, 4 के साथ, 3 इंटू 4 12। ठीक है, ये हो गया। अब स्पेस देना है, जब भी अगले कॉलम से करेंगे ना स्पेस देना है आपको। ठीक है, इस रो को उठाया इस कॉलम से किया, 2 इंटू 3 6, प्लस 3 इंटू 5 15। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट रो का काम खत्म, दोनों कॉलम से कर दिया, इसको उठाया यहां किया, 2 इंटू 4 8, प्लस 5, इसको उठा के यहां किया था ना, 5 इंटू 4 20, इसको उठाओ यहां करो, 4 इंटू 3 12, प्लस 5 इंटू 5 25। तो हमारे पास कितना आया भाई, हमारे पास आ गया 16, यहाँ 21, इनको ऐड किया तो 28, और यहाँ 37। ये आ गया हमारे पास में ए स्क्वायर। अब क्या करना है मेरे को, LHS मेरा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ए स्क्वायर माइनस 7a माइनस 2i। ठीक है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू में लिख देता हूं यहाँ 16 21 28 और 37 माइनस 7, ए की वैल्यू रख देता हूं मैं, ए क्या था 2 3 4 5, 2 3 4 और 5 माइनस 2 आई 1001। अब आप सोचोगे कि सर ने आई कहां से लिख दिया रे, इस आई को बताने के लिए ये मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, बाकी तो आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तो बता ही दिया।
आई इंग्लिश में बोले तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हिंदी में बोले तो तत्समक आयु है, तत्समक आयु है या इकाई आयु है, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स मैंने आपको बताई भी थी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल है, जो मुख्य विकर्ण है, उसके एलिमेंट तो एक होंगे और जो बच गए वो सारे क्या होंगे, जीरो होंगे। वो मैट्रिक्स आपको लेनी है, ले ली मैंने। अब मैंने 2 into 2 की क्यों ली रहे, अरे मैट्रिक्स का जोड़ बाकी तभी तो होता है जब सारी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है। इस कारण मैंने 2 into 2 की ली, नहीं तो मैं 3 into 3 की भी तो ले सकता था ना। आइए समझ गए। अब देखो ये तो ए स्क्वायर तो समझ में आ ही गया होगा आपको, इसको थोड़ा मैं रफ कर देता हूं। अब अपन क्या करेंगे, इसकी थोड़ी कैलकुलेशन बिठाते हैं, ठीक है। अब देखो यहां तो है 16, ठीक है, और यहां है 21, यहां है 28, यहां है 37। इस 7 को अंदर गुणा कर दो ना, 14, 7 गुणा 2 14, माइनस को नहीं किया मैंने, 7 को ही किया है। 7 गुणा 3 21, 7 गुणा 4 28, 7 गुणा 5 35। ये अदिश गुणा सिखाया था आपको। 2 को यहाँ गुणा कर देता हूँ, 2 गुणा 1 2, 2 गुणा 0 0 0 और 2। अब इसको घटा लेता हूँ, मैट्रिक्स आराम से घट जाती है ना, 1 2 3 कितनी भी होती है, ऑर्डर सेम है। 16 माइनस 14 माइनस 2, 16 माइनस 16 0, 21 माइनस 21 माइनस 0, 21 से 21 घट गए, 0 का कोई रोल नहीं है। 28 माइनस 28 माइनस 0, 28 माइनस 28 कट गया ना, 37 माइनस 35 माइनस 2। देखो ये 37 तो प्लस का है, 35 माइनस का और 2 भी माइनस का है, तो 37 माइनस 37 0। तो इस जीरो मैट्रिक्स को मैं ऐसे जीरो लिख दूं, नल मैट्रिक्स। सिद्ध हुआ है कि नहीं हुआ? तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम और अपन क्वेश्चन करते हैं आपकी एग्जाम के। ये लीजिए भाई, ये देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका। कैपिटल ए बराबर दिया हुआ है, देन 2a फाइंड करना है। मैट्रिक्स को कितने से करना है, 2 से गुणा करना है। तो 2a करूंगा तो ये भी 2 से होगा, ये भी 2 से होगा। पहला ही ऑप्शन, ये भी 2 से हुआ तो 0 ही रह गया, 2 से हुआ तो 8 हो गया। पहला ही ऑप्शन मैच हो गया बस, ठीक है। ये लीजिए, ये लो, फिर से ऑर्डर बताना है इसका। इसका क्या बताना आपको, ऑर्डर। ये लो, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, हंसी आ रही है मेरे को। एग्जाम में इतना इजी क्वेश्चन, देखिए एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, आपको केवल इसका क्या बताना है, ऑर्डर। इससे ज्यादा स्कोरिंग पेपर क्या होगा, ऑर्डर बताओ, रो गिनो इसमें। ये देखो बच्चों का खेल, R1 R2, 2 तो रो है, कॉलम भी गिनो 1 2, तो 2 into 2 इसका ऑर्डर है। ये लो, हो गया आपका एग्जाम है। मेन मैथमेटिक्स के सामने आपका पेपर काफी ज्यादा इजी है बेटा, बहुत ज्यादा इजी पेपर है, ठीक है। चुटकियों में कर लोगे आप लोग। ये देखिए आपकी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट 2017-18 का पेपर मैंने उठाया, उसका टाइपिंग करवाया। इसको पूरी मैट्रिक्स को कितने से मल्टीप्लाई करना है, 2 से करना है। अरे 2 से मल्टीप्लाई करने में क्या जोर आ रहा है, ये भी मेरे से ही करवाओगे क्या? यहाँ कर लो, -2 0, यहाँ 4, यहाँ 4 4 0 6 2 6। ये लो, हो गया क्वेश्चन। अरे वाह, कितनी इजी आपकी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है ना। 11th क्लास के बच्चे इजी वे में कर लेते हैं इनको, ठीक है। हाँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनका मल्टीप्लाई निकालना है भाई। मैंने बताया तो था ना पहले आपको, एक ऐसा मल्टीप्लाई आपको ऐसा। रो कितनी है 1, कॉलम कितनी है 3, और रो कितनी है 3, कॉलम कितना 1, वो दूसरा था भाई। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कितने कॉलम है, लेफ्ट टू राइट देखो, रो कितनी है 1, कॉलम 1 2 3। इसमें रो देखो 1 2 3 और कॉलम कितना है 1। तो आपके पास में जो रिजल्ट आएगा वो कितने का आएगा, 1 into 1 का आएगा। जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो कितने का मिलेगा, 1 into 1। देखो ये दोनों सेम होते हैं तभी तो मल्टीप्लाई होता है। रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 into 1 का। चलो करते हैं। फर्स्ट रो को, फर्स्ट रो है ही एक ही, फर्स्ट कॉलम से करो। 1 को 1 से करोगे तो 1, प्लस 2 को 2 से करोगे तो 4, प्लस 3 को 3 से करोगे तो 9। हम कैसे करते हैं, रो बाय कॉलम। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो रो है ही एक ही, एक कॉलम ही एक ही है, कर दिया, खत्म ही हो गया। 9 4 13 और 1 14, तो उत्तर कितना आया 14, 1 into 1 का। समझ गए। और जो 3 into 3 में एक मैट्रिक्स बनी थी ना, वो उल्टा था, वो इधर था ये उधर था, इस टाइप से था वो, ठीक है।
तो इतना इजी क्वेश्चन आपके पास में हो गया। नेक्स्ट है आपके पास गुणनफल निकालना है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई निकालना है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 4111 सेमेस्टर फर्स्ट 2017-18 का पूरा पेपर का प्रिंट आउट मैंने निकाल रखा है। एक 2010-11 का निकाल रखा है, दो पेपर मैंने प्रिंट आउट लिए थे, उनके पेपर लिए थे। तो ये आपके इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, इनका मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई में सिखा चुका हूँ आपको, बहुत अच्छे से कर लोगे ना। ठीक है, आपको क्वेश्चन नोट कर लेना है, केवल कॉन्फिडेंस क्रिएट करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन देख लो। के निकालना है आपको, क्या निकालना है के। पहले तो ए स्क्वायर करना है ना आपको, सबसे पहले क्या करना है ए स्क्वायर। मैं ए स्क्वायर करता हूं यहाँ, 3 - 2 4 और -2, फिर 3 - 2 4 और -2। पहले मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करूंगा तो ए स्क्वायर आएगा, मुझे ए स्क्वायर चाहिए ना इसमें। ठीक है, मैं करता हूं। देखिए आप फर्स्ट रो को उठाया, फर्स्ट कॉलम से किया, तो 3 × 3 9 - 8। कैसे किया मल्टीप्लाई, बार बार सिखा रहा हूं आपको। फर्स्ट रो को उठाया, उठाओ यहां से ऐसे, ये रही फर्स्ट रो आपकी, ये देखिए ये रही फर्स्ट रो। इस फर्स्ट रो को लेके फर्स्ट कॉलम से चिपकाओ आप, चिपकाया तो 3 3 से हुआ तो 9 गुणा 9 - 2 4 से हुआ तो -8, 9 - 8 बन गया। फिर इस रो को उठाओ, उठा लिया, ये रही फर्स्ट रो, उठाओ, देखिए ये रही फर्स्ट रो, उठा के रोटेट करो, चिपका दो। 3 - 2 से चिपक गया, -6, फिर -2 - 2 से तो +4 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इस रो को इस कॉलम से किया तो 4 3 से हुआ 12, 4 3 से हुआ तो 12, और ये -2 4 से हुआ तो -8। फिर इस रो को इस कॉलम से किया तो 4 - 2 से हुआ तो -8, फिर -2 - 2 से हुआ तो +4। तो मेरे पास रिजल्ट कितना आ रहा है 9 - 8, 1 यहाँ -2, 1 यहाँ -2, यहाँ 4 और यहाँ -4, ए स्क्वायर आया। तो चलो मैं अभी वैल्यू रखता हूँ। ए स्क्वायर क्या था 1 -2 4 और -4। मैंने इसकी जगह वैल्यू रखी है ए स्क्वायर की, के ए मेरे पास क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, ए ये रहा, क्या है 3 है, -2 है, 4 है और -2 है, -2i, आई क्या है 1001। बस सोल्व कर लो, ये तो सेम ही रहेगी, इसके साथ कोई छेड़छाड़ तुम लोगों को नहीं करनी है, ऐसे ही रखना है। यहां करो छेड़छाड़, 3 को कैसे करो तो 3 के, और ये -2 यहाँ होगा, एक ही साथ सोल्व कर लेता हूँ इसको, तो -2 आ जाएगा। अरे सॉरी, 3 के जो है ये जो 3 के -2 है वो यहीं आ जाएगा, जो 3 के है जो -2 है वो यहीं आ जाएगा। 3 देखो 1 सेकेंड, यहाँ पे क्या था हमारे पास में कि यहाँ पे वैल्यू कितनी थी, यहाँ 3 था, तो 3 को कैसे किया तो 3 के हो गया, फिर -2 घटाना है ना, घटा लिया। फिर अगली स्टेप इसको यहाँ किया तो -2 के, -2 के, फिर -0। ठीक है भाई, फिर के को 4 से किया तो 4 के, फिर -2 × 0 0, फिर के को यहाँ किया तो -2 के, हुआ कि नहीं हुआ, फिर -2। अब आपको क्या निकालना है के, तो आप तो तुलना कर लो भाई, तुलना कर लो। ये दोनों मैट्रिक्स कौन सी हो गई इक्वल मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स कौन सी हो गई समान आयु है, क्योंकि इनका क्रम समान है, 2 × 2 2 × 2, तो संगत अवयव भी समान हो जाएंगे। तो आप क्या करो, यहां कर देता हूं 3 के -2 के बराबर कितना आ जाएगा 1। अरे ये अवयव और ये अवयव तो बराबर होगा ना, तो 3 के की वैल्यू कितनी आई रहा है, ये -2 इधर आ गया तो प्लस का 2 हो गया, तो 1 + 2, यानी 3 के बराबर कितना आ गया रहा 3। तो इसका मतलब के का मान कितना आ गया आपके पास में 1 आ गया, के का मान कितना आ गया 1। ठीक है, इसको तुलना कर लो, चाहे 4 के बराबर 4 तो के बराबर 1 आ गया, किसी की भी तुलना कर लो, के का मान कितना आ गया 1 आ गया। तो मैंने कैसे किया इस क्वेश्चन को, रिपीट करता हूं मैं। ए आपको दिया है, इसने क्वेश्चन में जरूरत थी ए स्क्वायर की, तो ए को ऐसे गुणा करना एक आसान सी बात है, बहुत बार सिखा दिया आपको मल्टीप्लाई करना, ये रिजल्ट आया। तो ए स्क्वायर की जगह तो ए स्क्वायर का रिजल्ट रख दिया, बराबर का चिन्ह यहाँ है के ए आपको प्रश्न में दिया था, मैंने यहाँ पर ए लिख दिया। ठीक है, अब देखो -2i,
1001 होगा कि नहीं होगा। आई मैंने यहाँ लिख दिया, पूरी कैलकुलेशन की, 3 के यहाँ हुआ, ये -2 हुआ, तो 3 के -2। चाहो तो एक स्टेप और कर लो, यहाँ इसको 2 0 0 2 बना दो, फिर घटा दो। मैंने डायरेक्ट कर दिया, तुलना कर दो, इसका इसके बराबर कर दो, इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर, तो के ही तो निकालना था। 4 बराबर 4 के बराबर 1, एक ही जगह से निकाल लो, और क्या है, हो गया। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर से बता देता हूं, आपकी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा इजी है। आप अगर ध्यान से वीडियो देखोगे तो श्योर है आपको समझ में आएगा, मेरी गारंटी है इस चीज की। कॉन्फिडेंस रखो, आपको मैथमेटिक्स में कॉन्फिडेंस मैं दूंगा, ये मेरी गारंटी है, मेरा वादा है कि आप मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से 100/100 स्कोर करोगे। आपका जितना 100% स्कोर करने की अपनी गारंटी है, आप करोगे, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, और इंटरेस्ट लेकर के स्टडी करो, सेल्फ स्टडी करो, ध्यान दो, हर एक चीज को पढ़ो, अच्छे से क्लियर करो। ओके।